राजा सुधर्मा के थोड़े इतिहास को बता देता हूं, क्योंकि हमारे इतिहासकारों ने तो इसको सब हटा दिया, सब नाश किया, सबको ढका। लेकिन दुनिया के इतिहास में, जो मैं आपको उस चैनल पे भी पढ़ाता हूं कभी-कभी, असुरों के, दैत्यों के, कहाँ तक हमारा प्रदेश था, कौन-सा प्रदेश कहाँ था, हम कैसे पूरी दुनिया में थे, जो आपको इंडिया स्पीक्स पे, उनके इतिहास में उस दिग्विजय का ज़िक्र है। हमारे यहाँ देखिए विक्रमादित्य आपकी किताबें नहीं पढ़ाए जाती, इतना बड़े राजा हुए। हमारे यहाँ कौन पढ़ाया जाता है? बाबर से शुरू करेंगे और हमको बहादुर शाह जफर तक के नाम याद आ जाएंगे। ब्रिटेन के वायसरायों के नाम रटाए गए थे हमें स्कूल कॉलेज में। ब्रिटेन के वायसरायों के नाम रटाए गए हैं हमें। और उसके बाद तो आप आजादी के बाद देख ही रहे हो कि क्या करतब चल रहा है, पत्थर पे अपने नाम गड़वाने के लिए क्या से क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। तो द हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी बेबीलोनियन फ्रॉम न्यू बेबीलोन एम्पायर, जो बेबीलोन एम्पायर का इतिहास है, जो है आर्काइव है, हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी, वहां से हमें राजा सुधर्मा की जानकारी मिल जाती। और हमारे जो श्रृंगेरी मठ है, वहां से जो आदि शंकर की हिस्ट्री लिखाई गई, वहां भी राजा सुधर्मा की जानकारी मिलती है। राजा सुधर्मा 500 से 470 ईस्वी पूर्व हुए, तो आदि शंकराचार्य के कालक्रम को घटाया गया, कालक्रम को घटाया गया है इतिहास में, लंबा गैप जो है। और मैं भी कई बार बोला हूं क्योंकि, लेकिन आदि शंकराचार्य के कालक्रम उससे पहले ही। तो राजा सुधर्मा जो थे वो दिग्विजय सम्राट, उन्होंने सारी दिशाओं को जीता था। और 500 से 470 ईसा पूर्व जो दक्षिण अवंती के शासक थे, अवंती जो राज्य है उसके शासक थे, और माहिष्मती नगरी उनकी राजधानी थी, जो अभी मध्य प्रदेश के निमाड़ जनपद में पड़ता है। उनको विश्व सम्राट बनाने में बड़ी भूमिका आदि शंकराचार्य की थी। नेपाल उपाल सब जो है उनके, और यूरोप पूरा, बेबीलोन, ये पूरा सीरिया फीरिया जो आप देख रहे हैं, ये सब उन्होंने जीता था। और पूरा उनका जो सुधर्मा, राजा सुधर्मा थे, वो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और यूरोप तक पहुंच गए, यूरोप तक को जीत लिया उन्होंने, जो आज का यूरोप है। युद्ध कला में बहुत पारंगत थे और उनको 18 युद्ध कलाओं पर विजय प्राप्त, 18 युद्ध कलाओं पर विजय प्राप्त था। उनको हर तरह का जो मल्ल युद्ध, घुड़सवारी जो भी है, हर युद्ध में वो पारंगत थे, व्यूह रचना में पारंगत थे, और कम हानि में शत्रुओं के अधिक नुकसान की युद्ध कला वो जानते थे, इसलिए कम सैनिकों के साथ भी उन्होंने यूरोप तक पे आक्रमण किया। उस कला में वो पारंगत थे। और कैसे कैसे जो शास्त्रों में जो भी युद्ध कला लिखे गए हैं, उन सभी युद्ध कलाओं के वो ज्ञाता थे। तो जब वो राजा सुधर्मा जो है, उनकी एक लड़ाई का जिक्र वहां के इतिहास में ग्रीस के शासक के साथ होता है। जो ग्रीस क्यों बार बार अटैक कर रहा था, भारत के बारे में क्या सूचना थी? ग्रीस के शासक थाइमोएतेस, एक शासक है थाइमोएतेस, उनसे उनका युद्ध हुआ था। बैटल ऑफ थंडर नाम से अगर आप सर्च करेंगे गूगल में, बैटल ऑफ थंडर, इस युद्ध के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और युद्ध में ग्रीस, एथेंस दोनों की सम्मिलित सेनाओं की उन्होंने छक्के छुड़ा दिए राजा सुधर्मा ने, और उनकी सेना ने थाइमोएतेस को पराजित कर एथेंस ग्रीस पर कब्जा किया, और उनके अधीन जितने भी राज्य थे
बुल्गारिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, उन सबको जीता। तो आज तक के बूढ़े साहब जो आपको पढ़ाते हैं कि हम युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि हैं, हमने कभी किसी पर अटैक नहीं किया, ये आपके आत्मबल को कुचलने का वही मैक्स मोलरी प्रयास दुनिया के इतिहास में। इसीलिए उन्होंने आर्य द्रविड़ थ्योरी दी कि भैया इनको तो बताओ कि हम ही तुम्हारे बाप है, नहीं तो ये हमारे बाप हो जाएंगे। आज तक आ जाता हम युद्ध की नहीं बुद्ध की भूमि है, हम युद्ध की भूमि है। कृष्ण युद्ध, राम युद्ध, माता दुर्गा युद्ध, महादेव त्रिशूल युद्ध, त्रिपुरासुर का नाश किया, चंद्रगुप्त युद्ध, सुधन्मा युद्ध, शिवाजी युद्ध, राणा प्रताप युद्ध, हरिहर बुक्का युद्ध, विक्रमादित्य युद्ध, राजा भोज युद्ध। कौन से बुद्ध? एक बुद्ध से भारत की पूरी संस्कृति को नाप दोगे और अहिंसा का निर्वीर्य रूप हमारे सनातनियों के अंदर फूंक दोगे, भर दोगे। ये आपसे वही प्रयास है, क्योंकि आपकी चेतना जागृत न हो जाए। इसका प्रयास सत्ता प्रतिष्ठानों ने ब्रिटेन से के समय से जो लगातार किया है, आपके संविधान के रूप में आपकी सत्ता वर्तमान तक वो चली आती। और मेरी बात इतनी चुभती है कि मुझे हर जगह से बैन कराया जाता है। और मैं कह क्या रहा हूं, मैं भारत के गर्वीले गर्व से भरे इतिहास बता रहा हूं। झूठ बोलना शुरू कर दूं मैं, विक्रमादित्य को जीरो कर दूं, सुधन्मा को जीरो कर दूं, शिवाजी महाराज पे सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज पुण्यतिथि और जन्म तिथि पे मनाए जाएंगे, बात की जाए, उसके बाद कहीं कोई बात नहीं, राणा प्रताप पे कोई बात नहीं होगी। हमारे बड़े सुहेल देव को भी हम दलित समाज करके और उस नाते उनको याद करने लगते हैं। राजा भोज आदि को भी हम जातियों में बांट के, अरे कितना गिरेंगे भारत के पॉलिटिशियन, कितना गिरेंगे और कितना हिंदुओं को पद दलित बनाएंगे। जो धर्म गुरु थे, चाणक्य क्या करते थे? चंद्रगुप्त में आत्मबल भरते थे, धर्म का बल भरते थे। शंकराचार्य ने क्या किया? राजा सुधन्मा में आत्मबल भरा, धर्म का बल भरा। माधवाचार्य ने क्या किया? हरिहर बुक्का में धर्म बल भरा, आत्मबल भरा। समर्थ गुरु रामदास जी ने क्या कहा, क्या किया? शिवाजी महाराज में आत्मबल भरा, धर्म बल भरा। लेकिन बड़े संगठित तरीके से पहले हमारे शंकराचार्य के पीठों को नष्ट करने के लिए 1000 शंकराचार्य पैदा कर दिए। शंकराचार्य जी को धर्म सभाओं का, जो धर्म संसद का अधिकार था, वो छीन के पॉलिटिकल नेताओं ने अपने ले लिए। इतने नकली बाबा खड़ा कर दिए और आधुनिक बाबा कर दिए, फ्रीमेजन सोसाइटियों के बाबा खड़े कर दिए कि पूरा हिंदू समाज से धर्म ही विरोध, धर्म गुरु की वाणी ही विरोध। अब लो कर लो धर्म गुरु। अब बताओ किसको कैसे सुधन्मा और कैसे चंद्रगुप्त पैदा करोगे? अब बताओ, अब शासन तो हमारा नहीं, ये पूरी ब्रिटेन मेंटेलिटी से शासन है। पूरा संविधान से लेकर हिंदुओं को तोड़ने के जो षड्यंत्र है, शंकराचार्य देश को जोड़ते हैं और वर्तमान पॉलिटिकल पार्टियां जो 47 के बाद से वो तोड़ रही। तो इसलिए वो नहीं बता सकते कि ग्रीक और एथेंस को हमने जीता। उन्होंने थ्योरी लिया कि हम तो तुम्हारे पे राज करने आए, आर्य द्रविड़, और हमने कहा हम बुद्ध की भूमि। हमने कितने जतन के नाटक किए हैं, कितने पाखंड किए हैं अपने समाज को पददलित बनाने के लिए, ताकि वो जो पत्थर मेरे नाम का है वो खुदा रहे और हम इस समाज के खुदा बने रहे। हिंदुओं के उस चेतना को झकझोड़ना होगा। सोने का बहुत नाटक हो चुका है, वो प्रमाद है, उस प्रमाद को तोड़ना होगा। उसके गर्वीले इतिहास उनके अंदर नस्तर की तरह चुभोने होंगे। उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम संतान किसकी हो, किसी कायर के नहीं, विश्व विजेताओं के रक्त तुम्हारी धमनियों में बह रहे। तो राजा सुधन्मा ने बैटल ऑफ थंडर सर्च करो, ग्रीक के शासक थाइमोएतेस को, एथेंस को और बुल्गारिया, मैसेडोनिया, ग्रीस, इन सबको रौंदा। जो आपसे कहे हमने कभी युद्ध नहीं किए, कहना तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं किए, हमारे बाप ने किए।
तुम्हारे बाप ने नहीं किए होंगे, विदेशी रक्त होगा तुम्हारे खून में, हमारे बाप ने किए, हम सुधर्मा, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त उसके वंशज हैं, हमारे बाप ने किए, तुम्हारे बापों ने नहीं किए। आंख मिलाकर अब जवाब देने की बारी है, क्योंकि इतिहास का बोध नहीं होगा तो शत्रु बोध नहीं होगा, कहाँ जाना है। जब लक्ष्य ही ना पता हो तो राममार्ग में भटकते रहो। हिंदू को भटकने के लिए छोड़ दिया गया व्यूह रचना करके, मारो उसमें गोल गोल चक्कर, मारो उसमें गोल गोल चक्कर। जब आपको मार्ग ही नहीं पता, मुझे मालूम है कि मैं यहाँ दिल्ली बैठा हूँ और मुझे कोलकाता जाना है, मार्ग ही नहीं पता है तो भटकता रहूंगा, दिल्ली के ही कनॉट प्लेस के चक्कर मारूंगा ना। तो हिंदुओं को मार्ग ही छीन लिया गया, उसका लक्ष्य छीन लिया गया, तो उसके मार्ग ही भटक गए। उसके बाद जो है उसने सब जगह उन्होंने हिंदू सनातन वैदिक ध्वज को फहराया। और असुर जो हैं, जो मैं आपको बार बार कहता हूं, असुर जो है पूरा असीरियन जाति, पूरा असुर और दैत्य दानव सबके इतिहास में उस चैनल पर बता चुका हूं। असीरियन यूरोपियन जातियों से असुर शब्द है, असीरियन जाति से। और दैत्य दानव हमारे कश्यप ऋषि के देवता दैत्य दानव सब उन्हीं की संतान है, नाग गरुड़ सब उन्हीं की संतान है, ठीक है। तो ये असीरियन से जो है, और सीरिया आप देखिएगा, आपको वो जगह आपको असुर, जहां हमारे बृहस्पर्वा असुर राजा थे, बृहस्पर्वा इनके गुरु थे शुक्राचार्य, ठीक है। और वो जो शुक्राचार्य जी ने बृहस्पर्वा के समय देवासुर संग्राम हुआ और बृहस्पति पुत्र कच्छ जो है शुक्राचार्य से ज्ञान लेने जाते हैं संजीवन विद्या का, तो उस कच्छ को बार बार मारा जो वो बृहस्पर्वा असुरों का राजा। वो कहां था शासन, जो आज सीरिया है। यानी ये जो दो देख रहे हो शुक्रवार को पत्थर फेंकते हैं, वो शुक्राचार्य जी को याद करें, क्योंकि शुक्राचार्य जी के ही जो अरब उनका पौत्र था, उससे अरब नाम था। ये इतिहास है हमारा। तो इन्हें जो है ये असीरियन ही बाद में असुर कहलाए जो है। और ये शुरू से ही बर्बर थे, देवताओं से भी दैत्य जो है बड़े शक्तिशाली भी हैं, तो भगवान विष्णु को हस्तक्षेप बार बार करना पड़ा है, क्योंकि देवता थोड़े कोमल हृदय हैं, तो वो हिंदुओं में गुण आज तक विद्यमान है। तो आपको माहिष्मती साम्राज्य पर इन असुरों ने 556 ईस्वी में हमला किया था। उसका नाम था नाबोनिदस, असुर सम्राट था। और राजा सुधर्मा की सेना ने उसको यूफ्रेटस नदी के पार तक खदेड़ दिया, खदेड़ते 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 उसकी 5 लाख की सेना थी, खदेड़ के बाहर। और उसके बाद उन्होंने मेसोपोटामिया, बेबीलोन, एलाम, पर्गिया, पर्सिया, यूफ्रेटस, मिस्र सबको जीता। आदि शंकर के इतिहास को ऐसे बुलाया गया। और 3 पीढ़ियां उनकी सुधर्मा के आतंक से कांपती रही। वर्तमान समय भी आ जाओ कि जब राजा दाहिर पे हमला करने के बाद 300 साल लगे इस्लाम को भारत में घुसने में, 300 साल डर के मारे, 300 साल तो अपने नाड़े ही बांधते रहे। 700 ईस्वी के आसपास, 700 कुछ ईस्वी में राजा दाहिर पे हमला किया था, और गोरी और गजनी को 10 पे 1100 में गोरी आया है, 1192 में तराइन के युद्ध में जो जीता है पृथ्वीराज चौहान, को भी पृथ्वीराज चौहान जीवन दान देते गए, बुद्ध नहीं युद्ध नहीं बुद्ध करते गए, तो काम क्या हो गया। एक हार से जो बाद में बप्पा रावल और नागभट्ट की संयुक्त सेना ने अरब में घुसकर मारा इनको, पूरी दुनिया में पहली बार इस्लाम हारा, पहली बार, फर्स्ट टाइम। और कब हारा, जब उनके खलीफा थे, खलीफा थी। स्पेन यूरोप पूरा जीत लिया था इन्होंने, स्पेन तो बाद में फिर मुक्त हुआ इनके। 300 साल लग गए डर से निकलने में, और आपको बताते हैं तुम डरे हुए लोग, आपको बताते हैं जिन्होंने डर के अपने धर्म छोड़े,
वो ताकतवर कैसे हो गया? 300 साल उसको लग गए। तो सोचो सुधर्मा के समय और क्या स्थिति हुई होगी, और उन्होंने ऐसा प्रहार किया कि उनकी पीढ़ियां डर के मारे कांपने लगी। और हिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी पार्ट 1 बेबोलिन में एम्पायर टू, उस पुस्तक में इसका जिक्र आता है। वहां के इतिहासकार फर्स्ट हैं, फर्स्ट के वो लिखते हैं, वहीं के इतिहासकार, यहाँ वाले इरफान हबीब, रोमिला, और वर्तमान में तो कोई इतिहासकार है ही नहीं। ये लोग तो 30-40 साल हो गए इतिहास संकलन विभाग बनाए हुए संघ के, पता नहीं क्या बनाया, मालूम ही नहीं, कहीं इतिहास है ही नहीं, कहीं दिखता ही नहीं। तो वहां के इतिहासकार ने लिखा है, द स्वॉर्ड ऑफ साउथ एशियन किंग डायनेस्टी ऑफ लूना defeated Assyrian ruler Nabonidus, and the king of South Asia become the region for the decline and downfall of Assyrian kingdom. पूरे असूरियन किंगडम साम्राज्य का अंत करने वाला भारत का राजा राजा सुधन्वा थे। ये वहां के इतिहास में, और हमको पढ़ाया भी गया। कभी सुधन्वा के इतिहास आपने देखे? और सुधन्मा यही नहीं रुके, फ्रांस, रूस, सर्बिया, क्रोएशिया, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, पर्सिया, पूरे यूरोप को सनातन में, यानी शंकराचार्य ने कैसे सुधर्मा को गढ़ा, सोच कर देखो आप। उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, एशिया, चीन, जापान, चीन के बारे में तो आपको बताई चुके, मगध साम्राज्य जरासंध के अधीन था चीन। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चीन कड़ भरता था, और 80 के दशक तक, 1980 के दशक तक चीन और हमारी जीडीपी एक थी। चीन आगे निकल गया और हम जातियां खेलने लगे, और इसको थोड़ा और तोड़ें, मंडल कमीशन लागू करें, ढेकना कमीशन लागू करें, और जो है अल्पसंख्यक आयोग बनाए, और भारत को तोड़ दिया। भारत के दुश्मन भारत के राजनेता हैं, भारत के ब्यूरोक्रेट हैं, और वो मुगल और ब्रिटेन एरा से भी खतरनाक हैं। ब्रिटेन एरा में तो कम से कम हमारे हरिद्वार में अश्वमेध से नहीं बच सकते। ब्रिटेन एरा में हमारे शंकराचार्य के पदों को दूषित नहीं किया गया, नकली शंकराचार्य खड़ा करने की उनकी औकात नहीं हुई, और हम भाग रहे हैं। तो सुधर्मा ने सबको जीता, विश्व विजयी वो बने थे, और सबको जीत कर भी सबके साथ सम्मान किया। मलय आक्रांताओं की तरह महिलाओं को नहीं और आम जनता को नहीं लूटा, सबको सुसंस्कृत किया।